अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। आज हम यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, जिसका मतलब है सब कुछ खोया नहीं है, यानी कि सब कुछ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसकी हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। मैंने अब आपको इसके नोट्स बना दिए हुए हैं ताकि आपको लिखने में और समझने में आसानी हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, वाई डिड द नर्स आस्क Hira's sister to come and talk to her। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नर्स है उसने हीरा की बहन को क्यों बुलाया कि वो उससे बात करे, आए और उससे बात करे। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से है, द नर्स आस्क्ड Hira's sister to come and talk to her because she thought that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons। अब इसका तर्जुमा मैं आपको बता देती हूँ, आंसर याद करने में आसानी हो जाएगी कि नर्स ने जो है वो हीरा की बहन को बुलाया और कहा कि अपनी बहन से बात करो, शायद किसी अपने और करीब की आवाज़ उसके तकरीबन मुर्दा खुलियों को कारामद बना दे, अमल में ले आए। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द नर्स आस्क हरसेल्फ द क्वेश्चन, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टांस बिफोर द सीनियर डॉक्टर। इसमें पूछा गया है कि नर्स ने अपने आप से सवाल किया था, क्या मैं अपना जवाब रखने के काबिल हूँ सीनियर डॉक्टर्स के सामने। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि उसने ये बात अपने आप से क्यों कही थी। इसका आंसर कुछ इस तरह से है, she said so because her will and determination had made an impossible task possible despite के बावजूद disappointment of the senior doctors। इसमें इसका आंसर इस तरह से होगा कि उसने अपने आप से इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर की मायूसी के बावजूद नामुमकिन टास्क को मुमकिन बनाना चाहती थी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाई डिड द नर्स डिसएग्री विद द डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कि जो नर्स थी वो डॉक्टर के नुक्ता नज़र से क्यों डिसएग्री थी, यानी कि क्यों नहीं उसके साथ इत्तेफाक करती थी। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से है, बिकॉज शी न्यू दैट हीरा हैड सफर्ड होता है बीमारी में मुब्तला होना, फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, बट शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस। वो क्यों, बिकॉज क्योंकि वो जानती थी कि हीरा के जो है वो बहुत बड़े दिमागी डैमेज या नुकसान में भी मुब्तला है और उसको एक चांस देने की ज़रूरत है, यानी कि उसका इलाज के लिए उसको एक चांस देना ज़रूरी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब कहते हैं बयान करने को, DESCRIB, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। यानी कि इस स्टोरी में से कुछ ऐसी खूबियां लिखें जो स्टोरी में मौजूद हैं, नर्स की कुछ खूबियां बयान करें। डिस्क्राइब होता है बयान करना। तो उसका आंसर कुछ इस तरह से है, द नर्स इज सिंसियर होता है मुखलिस होना, विद हर प्रोफेशन, वो अपने शोबे से बड़ी मुखलिस थी। शी लुक्स आफ्टर द पेशेंट विद इंटेंस केयर, यानी कि वो अपने जो मरीज थे उनकी देखभाल, लुक आफ्टर कहते हैं देखभाल को, इंतहाई निगहदाश्त के साथ करती थी। ये शीन और ये ते है निगहदाश्त। शी बिलीव दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उसका ये यकीन था, वो इस बात पे यकीन रखती थी कि जहाँ कोई करने की चाह होती है वहाँ कोई ना कोई रास्ता निकल आता है। बीइंग अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर के तौर पर, शी वांट्स टू सेव द वर्ल्ड, वो तमाम दुनिया को बचाना चाहती थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन,
What did the nurse say? Why did the nurse say? Where there is a will, there is a way. अब नर्स ने ये जुमला क्यों कहा था? जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। उसने ये इसलिए कहा था बिकॉज, क्योंकि शी बिलीव्स दैट, वो इस बात पे यकीन रखती थी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ, कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस स्टोरी में आपने पढ़ा था कि नर्स जो है उसके पास एक ऐसा केस आया था जिसमें डॉक्टर्स ने उसको जवाब दे दिया था और कह दिया था कि भाई ये ठीक नहीं हो सकती, लेकिन नर्स ने कोशिश की, अल्लाह ने उसकी मदद की और उसने अपनी मेहनत जारी रखी तो उसको उसका सिला मिला और वो पेशेंट जो हीरा है वो ठीक हो गई थी। तो बच्चों ये इसके क्वेश्चन आंसर थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और अगले नोट्स आपके पास प्रिपेयर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।